नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। इस वक्त देश में चीनी के बढ़ते हुए दाम और E20 पेट्रोल को लेकर के देश भर में जो लोग हैं उनमें नाराजगी है, कई सारे सवाल हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली में शनिवार का दिन बहुत ज्यादा सियासी और सामाजिक ड्रामे से भरपूर था, जब वहां पर एक्टिविस्ट और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने उनके ही घर में नजरबंद यानी कि हाउस अरेस्ट किया। वजह क्या थी? केंद्र सरकार की E20 फ्यूल पॉलिसी और चीनी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उनका जो प्रदर्शन होना था। अभी मामला शनिवार का है, जब तहसीन पूनावाला और उनके जो सिटीजन एडवोकेसी वाला ग्रुप है टीम भारत, इनका प्लान था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान करें। अब यह प्रदर्शन चीनी की बढ़ती कीमतों और पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की केंद्र सरकार की E20 फ्यूल पॉलिसी के विरोध में था। लेकिन इससे पहले ही तहसीन पूनावाला घर से निकलते दिल्ली पुलिस उनके घर पर पहुंची और आवास पर पहुंचकर तहसीन पूनावाला ने उन्हें गन्ने का जूस ऑफर कर दिया। पहले तो आप वो वीडियो देखिए। आप लोग कम से कम हमें नहीं गन्ने का जूस पीजिए आप। नहीं गन्ने का जूस अभी चाय पी। अरे ये आपको नसीब नहीं होगा, ये इतना महंगा हो गया। लीजिए, आप तो लीजिए, महंगा हो गया, गन्ने का जूस पीजिए। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, बहुत महंगा हो जाएगा ये ना, लग्जरी हो जाएगा। अभी इसकी जो कीमत है ना, सोने की तरह होने वाली है। सर लीजिए, लीजिए सर गन्ने, आप लीजिए, आप तो लीजिए। आप कब तक खड़े रहोगे धूप में? लीजिए गन्ने का जूस। आप में से आप लोग भी लीजिए गन्ने का जूस, आप पीजिए गन्ने का जूस। ये आज लग्जरी है देश के अंदर, ये गोल्ड का गन्ने का जूस, गोल्ड से ज्यादा महंगा। ब्रोकर, आप भी गन्ने का जूस पीजिए। गन्ना महंगा हो गया, गन्ने का जूस पीजिए, लीजिए गन्ने का जूस पीजिए। नहीं सच में अब बैठो, आपको और कोई चीज चाहिए तो जेन्युइनली पिए। तो तहसीन पूनावाला ने ये सारी वीडियोस अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर डाला है। उन्होंने वीडियोस जारी की और इन वीडियोस में वो पुलिस अधिकारियों से रोक की वजह पूछते हुए दिखे। पुलिस अधिकारियों का तर्क था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जो अनुमति है वो उन्हें नहीं दी जाएगी। और साफ तौर पर जब पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो तहसीन ने बिना देरी किए उन्हें पहले तो गन्ने का जूस ऑफर किया। और जिस अंदाज में वो गन्ने का जूस पिला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों के मन में वो बात बैठ गई, क्योंकि E20 की बात हो रही थी और वो गन्ने का जूस पिला रहे हैं। अब जंतर मंतर पर क्योंकि प्रदर्शन अगर होता तो वहां पर भीड़ इकट्ठी होती, और इस वक्त जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, कुछ दिन पहले CJP का जो आंदोलन था वो खत्म हुआ है। तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो, या यूं कहें कि सरकार को इस बात का डर था कि अगर तहसीन वहां पर पहुंचेंगे तो एक मामला और उजागर होगा। अभी तो आरक्षण से जूझ रहे हैं, अब हो सकता है E20 और चीनी के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, और उसकी वजह से वहां पर जब ये पहुंचेंगे तो भीड़ वहां पर पहुंचेगी, तमाम सवाल जवाब होंगे। तो पुलिस की इस घेराबंदी के बीच एक ये जो अनोखा नजारा था वो देखने को मिला, जब तहसीन पूनावाला ने ये बोला वहां पर कि आने वाले समय में ये जो जूस है ये सोने के दाम हो जाएंगे और ये लग्जरी जूस है, आप पी लीजिए इसको। तो वहां पर पुलिस वालों ने शुरुआत में तो आनाकानी करी, लेकिन बाद में तहसीन पूनावाला ने वो जूस उन्हें पिलाया। और वो एक मैसेज देने की कोशिश थी कि ये गन्ने के जो रेट हैं आज के समय में वो बहुत महंगे होने वाले हैं। ये गाड़ियों के पेट्रोल में जिस तरीके से मिक्सिंग की जा रही है उसको लेकर के एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की। तहसीन ने कहा कि मैं हाउस अरेस्ट हूं, कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है, गन्ने का जूस इसलिए पिला रहा हूं क्योंकि जिस तरह से सरकार एथेनॉल और शुगर पॉलिसी चला रही है, आने वाले दिनों में गन्ने का जूस भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। पूनावाला ने चीनी और एथेनॉल से जुड़ी नीतियों को शुगर स्कैम और एथेनॉल स्कैम करार दिया है। उनका यह आरोप है कि इन नीतियों से केवल राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग और बड़े उद्योगपतियों के परिवारों को ही फायदा हो रहा है, जबकि जो आम जनता है वो महंगाई का यह आर्थिक बोझ नहीं संभाल पाएगी। जो जनता है वो त्रस्त हो रही है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार क्या है ये E20 पॉलिसी और इस पर विरोध आखिरकार क्यों हो रहा है। देखिए, E20 पॉलिसी की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की योजना के तहत जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसमें 20% तक का जो एथेनॉल है वो मिलाया जा रहा है। सरकार का यह तर्क है कि इससे भारत की जो विदेशी क्रूड ऑयल है, यानी कि जिसे कच्चा तेल कहा जाता है, उस पर निर्भरता बहुत कम होगी और कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर तहसीन पूनावाला का जो दावा है वो ये है कि E20 ईंधन से जो गाड़ियों के इंजन है, यानी कि खासतौर पर जो पुरानी गाड़ियां हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, उनका एवरेज कम हो रहा है। इसके अलावा एथेनॉल बनाने में गन्ने का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया भी था, लगभग 28 लाख मीट्रिक टन जो गन्ना है
उसका इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, जिससे आम रसोई का जो बजट है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। तो तहसीन पूनावाला का ये कहना है कि पेट्रोल में मिलावट के नाम पर जनता से पूरे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की माइलेज और लाइफ दोनों कम हो रही है। तो E20 पॉलिसी को लेकर के दिल्ली पुलिस और तहसीन पूनावाला के बीच ये पहली तकरार नहीं है। इससे पहले 31 जुलाई को भी उन्होंने APJ अब्दुल कलाम रोड में गांधी स्मृति तक अकेली मार्च और एक दिन की भूख हड़ताल का ऐलान किया था। इससे पहले भी टीम भारत की ओर से संसद तक प्रस्तावित जो गाड़ी मार्च था उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा, मतलब जब वो आदेश दे रहे थे तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसकी अनुमति नहीं दी, इनकार कर दिया। उसके बाद उस वक्त भी ये हाउस अरेस्ट हुए थे। तो अब ऐसे में तहसीन पूनावाला बार बार इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, जंतर मंतर पर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि क्या वाकई में तहसीन पूनावाला जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार उन मुद्दों से डर रही है? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।